Assalamu alaikum competitors. Welcome back to the Rise Aura with a beautiful smile. Yes, यही smile. मुझे उम्मीद है आप ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे और अपना काम अच्छे से कर रहे होंगे। जितना वर्ल्ड ज्योग्राफी का हमने पहले पढ़ लिया है वो आपने सारा कवर कर लिया होगा। सो वर्ल्ड ज्योग्राफी का आज का जो लेक्चर है वो इंशाल्लाह अच्छा होने वाला है, अच्छा रहने वाला है आपके लिए। आज हम काफ़ी सारा पढ़ेंगे इसमें, मीन अच्छा कवर करेंगे इसमें ना। तो मुझे उम्मीद है कि काफ़ी हेल्पफुल रहेगा ये लेक्चर, राइट। तो मैं बता देती हूँ कि इस लेक्चर में हमने पढ़ना क्या है। तो इस लेक्चर में हमने 7 कंट्रीज़ को पढ़ना है और एक ऑर्गेनाइजेशन पढ़नी है, ठीक है। तो तकरीबन हम उतना पढ़ेंगे जितना कि वो मैं आपको मेरे ख्याल से पहले से ही बता चुकी हूँ कि हमने उतना पढ़ना है। वैसे तो ये पूरा ये जो नॉलेज है ये पूरा समंदर है ना। तो हम पूरा समंदर कवर नहीं कर सकते। हमने स्टडी हार्ड तो करनी ही करनी है, उसके साथ स्मार्टली उसको पढ़ना है, स्टडी स्मार्ट ज़रूर करनी है। तो हम उतनी चीज़ों को देखेंगे जितना कि कमीशन हमारा पूछता है। तो टोटल हम 7 कंट्रीज करेंगे ताकि हम ज़्यादा ज़्यादा पढ़ें और हमारा जल्दी से जो है वो ख़त्म हो। एशिया शुरू किया और एशिया ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहा, तो थोड़ा इसको जल्दी करते हैं ताकि हम बाकी अपने कॉन्टिनेंट्स जो हैं उनको भी टच करें, फिर उनकी तरफ जाएं। सो कौन कौन सी कंट्रीज हमने पढ़ने हैं? कंबोडिया पढ़ना है, भूटान पढ़ना है, लिबनान पढ़ना है, मंगोलिया, श्रीलंका और उसके बाद ओमान एंड साइरिया। ये कंट्रीज पढ़ने हैं और एक ऑर्गेनाइजेशन पढ़नी है जी, और वो ऑर्गेनाइजेशन है हिजबुल्ला। इंशाल्लाह इस लेक्चर के बाद इनमें से जितने क्वेश्चंस बन सकते हैं आई थिंक 80% तो कवर होंगे ही। बाकी अगर कुछ इनके अलावा कोई नया आ जाता है तो कमीशन पूछ लेता है, क्योंकि सरप्राइज देना तो कमीशन को पसंद है। तो अगर वो हमें जो है वो कोई नया वो नई बात पूछेगा तो इंशाल्लाह हमारे जीके में फिर इजाफा हो जाएगा, ठीक है, एक चीज़ बढ़ जाएगी। सो स्टार्ट करते हैं हम अपना प्रॉपर से। सबसे पहले हमने पढ़ना है जी कंबोडिया, ठीक है। सबसे पहले हमने स्टार्ट करना है कंबोडिया को। तो कंबोडिया का जी जो कैपिटल है, कंबोडिया का जो कैपिटल है आपके पास वो है जी नॉम फिन। कैपिटल इसका क्या है? नॉम फिन। नॉम फिन इसका कैपिटल है। इसकी करेंसी जो है वो रियल है। रियल इसकी जो है वो करेंसी है। उसके बाद इसकी जो लैंग्वेज है ये वर्ल्ड लार्जेस्ट लैंग्वेज है। लैंग्वेज इसकी क्या है? अगर आ जाए कि जो वर्ल्ड लार्जेस्ट लैंग्वेज है वो कौन से कंट्री की है, तो वो कंबोडिया की है। अच्छा, और इसके कितने अल्फाबेट्स हैं? इस लैंग्वेज के जो टोटल अल्फाबेट्स हैं, अल्फाबेट्स इसके जो हैं 74 टोटल इसके अल्फाबेट्स हैं। कितने अल्फाबेट्स हैं इसके? 74 इसके टोटल अल्फाबेट्स हैं। उसके बाद एक मशहूर टेम्पल है जो कि कंबोडिया में मौजूद है, जिसका कमीशन पूछता है कि अंकोर वाट टेम्पल जो है वो कहाँ पे मौजूद है। अंकोर वाट टेम्पल, तो ये आपका कंबोडिया में मौजूद है। कहाँ पे मौजूद है? कंबोडिया कंट्री में मौजूद है। तो ऐसा हम इसको जो है वो कंबोडिया में मौजूद है। एक जो है ना मशहूर चीज है जी जो पूछी जाती है आपकी कवान एलिफेंट के बारे में। कवान एलिफेंट का पूछा जाता है कि पाकिस्तान ने कवान एलिफेंट कौन से कंट्री को गिफ्ट किया। पाकिस्तान ने एक एलिफेंट था जिसका नाम था कवान, पाकिस्तान ने ये एलिफेंट किसको गिफ्ट किया? तो कंबोडिया को गिफ्ट किया था। और पाकिस्तान को ये एलिफेंट कहाँ से आया था? तो पाकिस्तान को ये एलिफेंट आया था ऑस्ट्रेलिया से। ऑस्ट्रेलिया ने पाकिस्तान को दिया, पाकिस्तान ने आगे कंबोडिया को भेज दिया, ठीक है। तो ये कवान एलिफेंट का भी आपने याद रखना है। कवान एलिफेंट ऑस्ट्रेलिया ने पाकिस्तान को दिया और पाकिस्तान ने कंबोडिया को भेज दिया, ठीक है। तो ये था जी कुछ इसके रिलेटेड, कंबोडिया के रिलेटेड जितना कमीशन जो है हमारा इसमें से पूछ सकता है, राइट। उसके बाद आ जाए जी भूटान। मैंने आपको पहले बताया है कि हमने उतना पढ़ना है। वैसे तो बहुत ज़्यादा जो है वो डाटा है, हम जितना पढ़ना चाहें उतना है, लेकिन हम उतना पढ़ेंगे जितना कि हमारे कमीशन के लिए, हमारे एग्जाम्स के लिए रिक्वायर्ड है,
राइट, भूटान की तरफ आ जाएं जी। भूटान का सबसे पहले हम देख लेते हैं जी निकनेम इसको। भूटान को जो है वो लैंड ऑफ थंडर ड्रैगन्स भी कहा जाता है। लैंड ऑफ लैंड ऑफ थंडर ड्रैगन। लैंड ऑफ थंडर ड्रैगन इसको बोला जाता है जी। इसका कैपिटल है जी थिम्फू। कैपिटल इसका क्या है? थिम्फू जो है इसका कैपिटल है। उसके बाद एक इशू है जो कि भूटान और चाइना के दरमियान में मौजूद है, ठीक है, जिसको हम कहते हैं जी डुकलाम इशू। क्या कहते हैं इसको हम? दुकलाम इशू। दुकलाम इशू। ये किसके दरमियान में मौजूद है जी? भूटान और आप इसको वर्सेस कर लो चाइना, ठीक है। और ये कब शुरू हुआ था? 2017 से। ओके। उसके बाद भूटान को सपोर्ट करने वाली जो आर्मी है वो इंडिया की है, ठीक है। इस इशू में भूटान को सपोर्ट करने वाला कौन है? इंडिया है। ठीक हो गया। सो तकरीबन जो है वो आपका भूटान से रिलेटेड इतना हो सकता है। राइट, उसके बाद आ जाएं जी आप लेबनान की तरफ, ठीक है। लेबनान। लेबनान के कुछ निकनेम हैं जी जो कि आपने याद रखने हैं। इसको लैंड ऑफ लैंड ऑफ मिल्क, या फिर लैंड ऑफ हनी, लैंड ऑफ लैंड ऑफ हनी कहते हैं। या फिर इसको स्विट्जरलैंड ऑफ मिडिल ईस्ट भी कहा जाता है। स्विट्जरलैंड ऑफ मिडिल ईस्ट भी लेबनान को कहा जाता है। इसका कैपिटल बीरट है। कैपिटल इसका बीरट है। और उसके बाद लेबनान में सिविल वार स्टार्ट हुई थी 1975 से 1990 तक। लेबनान में सिविल वार की अगर हम बात करें तो 1975 से शुरू होती है, 1990 तक ही रहती है। और ये वॉर एंड कौन से एग्रीमेंट से होती है जी? ताइफ एग्रीमेंट से। कौन से एग्रीमेंट से ये एंड होती है? ताइफ एग्रीमेंट से ये वॉर जो है वो एंड होती है। और ये ताइफ एग्रीमेंट कब होता है जी? 1989 में। 1989 में ये एग्रीमेंट होता है। ठीक हो गया। उसके बाद आ जाए कि यस, इंडिपेंडेंस की हम बात कर लेते हैं। लेबनान ने जो है इंडिपेंडेंस हासिल की थी 1943 में फ्रांस से। लेबनान ने इंडिपेंडेंस इसने हासिल की थी 1943 में। और किससे हासिल की थी? फ्रांस से। ठीक है, फ्रांस से ये अलग हुआ था 1943 में। ओके। अब हम चूंकि लेबनान ही पढ़ रहे हैं तो लेबनान से ही एक ऑर्गेनाइजेशन मंसूब है जिसका नाम है जी हिजबुल्लाह। हिजबुल्लाह ऑर्गेनाइजेशन है जी हमारी। हम देख लेते हैं इसको। ये जो है बनाई गई थी, ये फाउंड हुई थी, अगर हम बात करें इसकी फाउंडेशन की, 1982 में। 1982 में। और कहाँ बनाई गई थी जी? बीरट में। और बीरट किसका कैपिटल है? एज वी ऑल नो, लिबनान का, ठीक है। 1982 में बनाई गई थी। और यही इसका जो है बीरट इसका कैपिटल है। ठीक हो गया। उसके बाद इसका जो हमने एक इम्पोर्टेंट पर्सनैलिटी की बात करनी है इसमें, जिसका जो है वो हमारा कमीशन बड़ा ही इंटरेस्ट लेता है कोई। इसके सेक्रेटरी जनरल जो हैं, या इसके आप लीडर कह सकते हो, हसन नसरुल्लाह। हसन नसरुल्लाह। ठीक है, हसन नसरुल्लाह पैदा हुए थे 1960 में। और इन्होंने वफात पाई सितंबर 27 2024 में। ठीक है, ये इनकी हो गई जी
उम्र, ये इनकी हो गई जी पैदाइश, और ये हो गई जिनकी डेथ। अब ये सेक्रेटरी जनरल कब बनते हैं हिजबुल्लाह के, लीडर कब बनते हैं हिजबुल्लाह के? तो ये बनते हैं जी 1992 में, और ये लीडर रहते हैं 27 सितंबर 2024 तक। यानी कि 1992 से लेकर अपनी वफात तक जो है ये लीडर रहे किसके, हिजबुल्लाह के। ठीक हो गया। उसके बाद जी हिजबुल्लाह की अगर हम बात करें तो इसके जो फाउंडर थे वो सुबी अल तुफैली थे। हिजबुल्लाह के जो फाउंडर थे वो आपके थे जी सुबी अल तुफैली। तुफैली जो है वो इसके फाउंडर थे। इसका हेडक्वार्टर मैंने आपको पहले ही बता दिया कि जो आपका बीरठ है वो इसका कैपिटल है। और बीरठ हमें पता है कि ये लुबनान का कैपिटल है। हेडक्वार्टर हेडक्वार्टर सॉरी इसका बीरठ है, और बीरठ लुबनान का कैपिटल है। ठीक हो गया। इसके अगर पार्लियामेंट ग्रुप की बात करें तो इसका जो पार्लियामेंट ग्रुप है, इसका जो पार्लियामेंट ग्रुप है उसको जिहाद काउंसिल कहा जाता है। पार्लियामेंट ग्रुप इसका क्या नाम है, उसका जिहाद काउंसिल। ठीक हो गया। और उसके बाद जो है इसके अगर हम स्लोगन की बात कर लें तो यस, स्लोगन इसका है जी फइन्ना हिजबुल्लाहि हुमुल गालिबून। मैं लिख देती हूँ, हुमुल गालिबून। ठीक है। तो ये इसका जो है वो इनका जो है वो स्लोगन है। ऑल राइट। अगर हम इसकी पार्लियामेंट में सीट्स की बात करें, जो ऑर्गेनाइजेशन है हिजबुल्लाह, अगर इसकी पार्लियामेंट में सीट्स की बात करें तो इनकी जो टोटल सीट्स हैं, सीट्स इन पार्लियामेंट, तो इनकी जो सीट्स हैं पार्लियामेंट में वो 15 है। कितनी सीट्स हैं इसकी? आई एम सॉरी, हम जल्दी में लिख रहे हैं तो टोटल इसकी 15 सीट्स हैं। और कितनी वैसे पार्लियामेंट की सीट्स हैं टोटल 28, 128, और 128 में जो 15 सीट्स हैं वो हिजबुल्लाह की हैं। तकरीबन जो है वो हिजबुल्लाह का जितनी चीज़ें पूछी जा सकती थी तकरीबन हमने इसकी फाउंडेशन देख ली, हसन नसरुल्लाह के इम्पोर्टेंट था वो देख लिया। उसके बाद इसके फाउंडर कौन थे बहुत इंपॉर्टेंट है, कई दफ़ा रिपीट हुआ है। ठीक है। इसका हेडक्वार्टर इसकी पार्लियामेंट हो गई, इसका स्लोगन हो गया, और उसके बाद पार्लियामेंट्स में इसकी सीट्स हो गई। राइट। उसके बाद जी ये था हमारा तकरीबन हिजबुल्लाह के बारे में। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। उसके बाद आ जाएं जी आप नेक्स्ट कंट्री की तरफ, मंगोलिया। नेक्स्ट कंट्री हमारे पास क्या है, मंगोलिया। ओके। ठीक है, मंगोलिया की तरफ आ जाए। इसका निकनेम जो है इसे लैंड ऑफ मंगोल कहा जाता है, या लैंड ऑफ ब्लू स्काई कहा जाता है। लैंड ऑफ लैंड ऑफ मंगोल कहा जाता है, या फिर लैंड ऑफ ब्लू स्काई कहा जाता है इसको। लैंड ऑफ ब्लू स्काई कहा जाता है इसको। ठीक ठीक हो गया। कैपिटल इसका है जी उलान बातर। कैपिटल इसका क्या है? कैपिटल है इसका उलान, जस्ट अ वाइल, उलान बातर। ठीक हो गया। और उसके बाद ना ये बफर स्टेट है बिटवीन, दिस इज, ये बफर स्टेट है बिटवीन किसके दरमियान, रशिया और चाइना के दरमियान, रशिया एंड चाइना के दरमियान। उसके बाद एक यहाँ पर जो है वो मशहूर कैपिटल है जिसको हम कहते हैं जी गोबी, सॉरी कैपिटल कह रही हूँ, डेजर्ट है, गोबी डेजर्ट। ठीक है, गोबी डेजर्ट। और ये डेजर्ट जो है ये इन बिटवीन है मंगोलिया प्लस चाइना के दरमियान। 20% चाइना के अंदर है,
और 80% जो है ये मंगोलिया के अंदर है। और चाइना का मंगोलिया के साथ सबसे बड़ा वाला बॉर्डर भी है, ठीक है, जो लॉन्गेस्ट बॉर्डर है। चाइना का वो किसके साथ है जी? आपका मंगोलिया के साथ है। ठीक हो गया। और ये जो आपका गोबी डेजर्ट है, इस गोबी डेजर्ट को फ्रेंडली डेजर्ट भी बोला जाता है। गोबी डेजर्ट को फ्रेंडली डेजर्ट भी बोला बोला जाता है। फ्रेंडली डेजर्ट। ठीक हो गया। मंगोलिया का हमने पढ़ लिया कि ये लैंड ऑफ मंगोल या फिर लैंड ऑफ ब्लू स्काई कहलाती है। इसका कैपिटल उलान बातर है। ये बफर स्टेट है रशिया और चाइना के दरमियान में। इसमें एक मशहूर जो है वो डेजर्ट है जिसको हमने जिसका नाम है जी गोबी डेजर्ट। गोबी डेजर्ट जो है वो मंगोलिया और चाइना के दरमियान में मौजूद है। 20% चाइना के दरमियान में है, 80% मंगोलिया के दरमियान है। चाइना का मंगोलिया के साथ लार्जेस्ट बॉर्डर है इसका। और गोबी डेजर्ट को जो है हम फ्रेंडली डेजर्ट भी कहते हैं। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। राइट, उसके बाद आ जाए जी आप श्रीलंका की तरफ। ठीक है, नेक्स्ट हमारा जो कंट्री है वो क्या है? श्रीलंका। श्रीलंका हमारा जो है ये नेक्स्ट हमारा कंट्री है। श्रीलंका का सबसे पहले हम देख लेते हैं जी इसका ओल्ड नेम था जी इसका सिलोन। ठीक है, जिसको चेंज किया गया था 1972 में श्रीलंका। श्रीलंका कब तब्दील किया गया था इसको? 1972 में। उसके बाद जी इसका कैपिटल है जी, इसका कैपिटल है आपका श्री जयवर्धनेपुरम। जयवर्धनेपुरा। ठीक हो गया। ये इसका कैपिटल है। और उसके बाद इसको जो है वो टीयर ऑफ इंडिया या फिर पर्ल ऑफ इंडियन ओशन कहा जाता है। निकनेम इसका क्या है? या तो इसको टीयर ऑफ इंडिया, टीयर ऑफ इंडिया, या फिर इसको पर्ल ऑफ इंडियन ओशन कहा जाता है। पर्ल ऑफ इंडियन ओशन कहा जाता है। ठीक हो गया। उसके बाद इसने इंडिपेंडेंस हासिल की थी 1948 में यूके से। 1948 में यूके से इसने आज़ादी हासिल की थी। ठीक हो गया। इसकी जो करंट प्राइम मिनिस्टर हैं, जो भी करंटली लीड कर रहे हैं इसको, वो डैनिश है। सही हो गया। ओके, अब हम जो है इसमें एक ऑर्गेनाइजेशन को पढ़ लेते हैं जिसका नाम है आपके पास LTTE। LTTE ये बनी थी जी 1976 में। बल्कि मैं कलर चेंज कर देती हूँ। ठीक है, ये बनाई गई थी 1976 में। LTTE स्टैंड्स फॉर लिबरेशन टाइगर्स, लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल इलाम, ऑफ तमिल इलाम। ठीक हो गया। ओके, उसके बाद इसने इस ऑर्गेनाइजेशन ने असैसिनेट किया, मर्डर किया इंडियन पीएम को। ठीक है, इन्होंने मर्डर किया इंडियन पीएम को। और कब किया था? 1991 में। 1991 में। और उस बंदे का क्या नाम था? उन बंदे का नाम था जी राजीव गांधी। क्या नाम था उनका? राजीव गांधी। ठीक है। और इनको कब असैसिनेट किया गया था? 1991 में। और किसने किया था जी? LTTE ने। किसने किया था? LTTE ने जो है 1991 में राजीव गांधी को कत्ल किया था। LTTE ने सरेंडर किया था 2009 में। ठीक हो गया। तो ये तकरीबन कुछ चीजें हैं LTTE के बारे में। उसकी फुल फॉर्म ये कब बनाई गई थी। ठीक है,
1976 में बनाई गई थी, लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल इलाम। इन्होंने जो है वो राजीव गांधी को 1991 में कत्ल किया था, और इन्होंने सरेंडर कर दिया था जी 2009 में। उसके बाद एक स्टेट है, मशहूर स्टेट पालक स्टेट। ठीक है, पालक स्टेट बिटवीन है, मैं पहले नाम लिख देती हूँ। पालक स्टेट, पालक स्टेट ये सेपरेट करती है इंडिया और श्रीलंका को। ठीक है, ये सेपरेट करती है, बल्कि जगह कम है तो हम यूं कर लेते हैं। ये सेपरेट करती है इंडिया एंड श्रीलंका को। ठीक है, और उसके बाद ये कनेक्ट करती है गुल्फ ऑफ मन्नार एंड बे ऑफ बंगाल को। गुल्फ ऑफ एंड बे ऑफ बंगाल को। ठीक हो गया। ऑल राइट, एक अच्छा यहाँ पे जो है श्रीलंका में एक टावर मौजूद है, और ये साउथ एशिया का हाईएस्ट टावर है, जिसको हम कहते हैं लोटस टावर। ठीक है, एक टावर है लोटस टावर, और ये कहाँ पे मौजूद है? श्रीलंका में मौजूद है। और ये एशिया रीजन का, जो आपका साउथ एशिया है, साउथ एशिया रीजन का ये ओके हाईएस्ट टावर है। साउथ एशिया का ये हाईएस्ट टावर है। ठीक हो गया। कौन सा टावर है आपके पास? लोटस टावर, राइट।